हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल डॉक्टर राखी साक्या में। फ्रेंड्स, आज हम आप सभी को बताने वाली हूँ कि पीरियड्स के बाद कौन से दिन महिला के बच्चेदानी का मुंह खुलता है, कि वही उपयुक्त समय होता है महिला के गर्भधारण का। ये है यूट्रस यानी बच्चेदानी। यहाँ पर 2 अंडाशय होते हैं, इनसे जुड़ी हुई 2 फॉलोपियन ट्यूब्स होती हैं जो कि फर्टिलाइज एग को बच्चेदानी तक लाने का कार्य करती हैं। फ्रेंड्स, महिला के शरीर में हर महीने एक एग किसी एक अंडाशय से रिलीज होता है और वो समय होता है वो कहलाता है ओव्यूलेशन का समय। तो ये जब ये समय आता है उसी समय जो बच्चेदानी का मुंह होता है वो खुलता है ताकि गर्भधारण की प्रक्रिया सहजता से हो सके। तो हम जानेंगे 3 लक्षणों को कि अगर आपकी बच्चेदानी का मुंह खुला है तो उसके लक्षण क्या हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी बच्चेदानी का मुंह खुल चुका है। हर महिला के अपने पहले मासिक चक्र से अगले मासिक चक्र के पहले दिन के बीच के दिनों में कुछ 3 से 5 दिनों की अवधि में कुछ स्पेशल सिम्टम्स यानी कि लक्षण महसूस होते हैं और वो लक्षण बताते हैं कि बच्चेदानी का मुंह खुला है और वो उपयुक्त समय होता है गर्भधारण करने का। तो फ्रेंड्स, आइए हम जानते हैं उन लक्षणों के बारे में आइए हम जानते हैं। तो सबसे पहले लक्षण है वो है वाटरी डिस्चार्ज या चिपचिपा डिस्चार्ज। आपको पारदर्शी यानी कि पानी के जैसा एक डिस्चार्ज मालूम अगर होता है तो वो प्राथमिक लक्षण है आपके बच्चेदानी के मुंह खुलने का। यानी कि एक चिपचिपा सा आपको पतला सा पानी जैसा डिस्चार्ज आपको पता चलेगा, तो ये आपका पहला सिम्टम्स होता है। इस डिस्चार्ज का कार्य क्या है? ये वाटरी और ट्रांसपेरेंट डिस्चार्ज होता है। ये स्पर्म को गति देने के लिए मददगार होता है ताकि स्पर्म जल्दी से जल्दी मूव करके स्विम करके यूट्रस तक पहुंच सके और एग से फर्टिलाइज हो जाए और एग के साथ फर्टिलाइज हो। ये प्राकृतिक प्रक्रिया है जो कि गर्भधारण को सपोर्ट करने के लिए हमारे शरीर में होती है। दूसरा जो लक्षण होता है वो है सर्विक्स, यानी कि दूसरा जो लक्षण होता है वो है सर्विक्स यानी कि बच्चेदानी का मुंह होता है। सर्विक्स बच्चेदानी का मुंह होता है। जब हम फिंगर टेस्ट से टेस्ट करेंगे तो जब आप बच्चेदानी को अपनी फिंगर से टेस्ट करते हैं तो ये आपको काफी ऊपर की तरफ लगती है, काफी सॉफ्ट लगती है और वहाँ काफी नमी सी होती है। तो अगर आपको ऐसा है तो आपको ओव्यूलेशन होने वाला है। तीसरा जो सिम्टम्स होता है, तीसरा जो लक्षण होता है इस दौरान, तीसरे जो सिम्टम्स में होता है वो है लिबिडो हाई। लिबिडो हाई रह सकता है यानी कि सेक्सुअल डिजायर हाई रह सकती है। तो फ्रेंड्स, अगर ये 3 प्रमुख लक्षण आपको होते हैं तो आपका ओव्यूलेशन होने वाला है, आपके बच्चेदानी का मुंह खुलने वाला है। लेकिन कई सारी महिलाओं में और भी अन्य लक्षण होते हैं, जैसे कि बेसल बॉडी टेम्परेचर का फ्लक्चुएशन होना, पेट के निचले हिस्सों में क्रैम्पिंग का होना, हल्का फीवर होना, कभी कभार बहुत कम संख्या में लेकिन कुछ महिलाओं में इस दौरान स्पॉटिंग भी होती है। कई महिलाओं को ब्रेस्ट में टेंडरनेस भी फील होती है। तो फ्रेंड्स, ये सभी लक्षण महिला की बच्चेदानी के मुंह को खुलने को निर्धारित करते हैं। इन लक्षणों को जानकर आप भी अपना गर्भधारण सुनिश्चित कर सकती हैं। तो इसी तरह बने रहिएगा यूट्यूब चैनल डॉक्टर राखी साक्या में, और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दें ताकि आप हमें नियमित देख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।